Hello bachcho, let's read the question. Which of the following act as a promoter in the Haber's process for manufacture of ammonia? So the first is molybdenum, the second option is platinum, third option is copper and fourth option is manganese. So first of all हम ये समझेंगे कि इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या है. So the key concept of this question is to know about what is Haber's process. तो हेबर प्रोसेस क्या है? ये एक ऐसा इंडस्ट्रियल मेथड है जिसमें अमोनिया को सिंथेसाइज किया जाता है फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैसेस. तो अगर हम इसकी जो रिएक्शन है वो देखें तो नाइट्रोजन इन द गैसियस स्टेट ये रिएक्ट करता है 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इन द गैसियस स्टेट और इसमें एक कैटलिस्ट यूज किया जाता है विच इज आयरन एंड इट फॉर्म 2 मोल्स ऑफ अमोनिया इन द गैसियस स्टेट. तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन. तो यहाँ पर हमें प्रमोटर के बारे में पूछा गया है. तो बेसिकली जो प्रमोटर होता है वो होता क्या है? ये ऐड किया जाता है टू improve the efficiency and effectiveness of the primary catalyst. तो जो भी प्राइमरी कैटलिस्ट यूज किया जा रहा है प्रोसेस में उसकी जो एफिशिएंसी है उसको इम्प्रूव करने के लिए हम प्रमोटर का यूज करते हैं. तो जो प्रमोटर होता है वो बेसिकली एक सब्सटेंस होता है जो कि परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है, एनहांस करता है विदाउट डायरेक्टली पार्टिसिपेटिंग इन द केमिकल रिएक्शन. तो ये क्या करता है? ये इंक्रीज करता है नंबर ऑफ एक्टिव साइट ऑन द कैटलिस्ट. तो ये कैटलिस्ट के ऊपर जो नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स है उसको इंक्रीज करता है जिससे जो कैटलिस्ट की स्टेबिलिटी है और उसकी जो एफिशिएंसी है वो क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है. तो ये जो अगर हम देखें तो सबसे पहले ऑप्शन में हमें बोला गया है मॉलिब्डेनम. तो मॉलिब्डेनम जो है ये एक प्रमोटर की तरह काम करता है हेबर्स प्रोसेस में. तो ये क्या करता है? ये जो कैटालिटिक एक्टिविटी है इसकी आयरन की वो क्या करता है? इंक्रीज करता है. तो इससे क्या होता है? जो आयरन की जो एफिशिएंसी है और स्टेबिलिटी है और उसके जो नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स है वो क्या हो जाते हैं? इंक्रीज होते हैं. ओवरऑल स्टेबिलिटी और परफॉर्मेंस इसकी इंक्रीज हो जाती है. अगर हम बी को देखें दैट इज प्लेटिनम. तो प्लेटिनम एक नोबल मेटल है और एक एक्सीलेंट कैटलिस्ट की तरह काम करता है बट ये प्रमोटर की तरह काम नहीं कर सकता. ये एक प्रमोटर की तरह काम नहीं करता हेबर प्रोसेस में क्योंकि इसकी हाई कॉस्ट होती है और इस वजह से इसको हम यूज नहीं करते हेबर प्रोसेस में. अब जो सी है दैट इज कॉपर. तो कॉपर भी हम बोल सकते हैं दैट
It is an excellent catalyst, but इसको promoter की तरह हम यूज नहीं करते इन द हेबर प्रोसेस, क्योंकि जो हेबर प्रोसेस है वो ऑपरेट करती है एट हाई टेम्परेचर, यानी कि 400 टू 500 डिग्री सेल्सियस पे जो हेबर प्रोसेस है वो ऑपरेट करती है। तो इस जो हाई टेम्परेचर की वजह से जो कॉपर है वो मेंटेन नहीं कर सकता, उसकी जो स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी है वो विथस्टैंड नहीं कर सकता। तो हम क्या बोल सकते हैं कि कॉपर जो है दैट कैन नॉट मेंटेन इट्स स्ट्रक्चरल integrity and catalytic effectiveness as well as iron and its promoters. तो ये जो conditions है हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, तो हाई प्रेशर राउंड अबाउट 200 टू 300 एटमॉस्फेयर का प्रेशर भी यूज होता है हेबर्स प्रोसेस में। तो ये जो सिवियर कंडीशंस हैं ये जो कॉपर है ये मेंटेन नहीं कर सकता, तो कॉपर जो है इसको हम यूज नहीं करते एज अ प्रमोटर। नाउ द फोर्थ वन इज मैंगनीज। तो मैंगनीज भी एक प्रमोटर की तरह नहीं यूज किया जा सकता हेबर प्रोसेस में, क्योंकि जो उसकी बोल सकते हैं कैटालिटिक प्रॉपर्टीज जो होती हैं दे आर लेस सूटेबल एज कंपेयर टू मोलिब्डेनम। तो आयरन कैटलिस्ट की जो एनहेंस करनी होती है प्रॉपर्टीज जिसके लिए हम प्रमोटर यूज करते हैं, तो इसकी जो कैटालिटिक प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होती हैं, लेस सूटेबल होती हैं। तो ये एक प्रमोटर की तरह यूज नहीं होता। सो वी आर left with only one option, which is option number A. So option number A will be the correct option out of all the options. I hope you have understood this answer very well. Thanks for watching.